विकास के लिए जमीन चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार देगी, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए और वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। घुसपैठिया, ये वो शब्द है जिसका मतलब आप भली भांति जानते होंगे। ये वो लोग होते हैं जो गैर कानूनी तरीके से भारत आए, बॉर्डर पार किया, पहचान छुपाई और यहीं बस गए। सालों से ये हमारे ही शहर, बाजारों, स्लम्स और फैक्ट्रियों में घुल मिलकर रहते हैं और हमने इसे सिर्फ खबरों में पढ़ा है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है क्योंकि मोदी सरकार ने इनके खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों के समय पूरा का पूरा नदी के तट को कब्जा करके लोगों ने मॉल बना दिए थे, कब्जा कर लिया था। उनमें कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए भी थे, रोहिंग्या भी थे और आज वहां पे सौमित्र बन गया है। ऐसे ही विकास होगा। और इस कार्रवाई की आंच अब सीधे उत्तर प्रदेश, यूपी तक पहुंच चुकी है और अब मामला यूपी पहुंचता है तो एक नाम अपने आप दिमाग में गूंज उठता है, योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी की नजर अब इस पूरे ऑपरेशन पर टिक चुकी है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है, इन घुसपैठियों को एक एक कर वापस लौटाया जाएगा। और एक बात तो देश जानता है, योगी अगर किसी चीज को ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। इतिहास गवाह है, चाहे माफिया हो, भूमि कब्जा हो, दंगे हो या गैंगस्टर, योगी की दहाड़ विपक्ष नहीं, अपराधी नहीं, पूरी व्यवस्था सुनती है और पस्त हो जाती है। अब शुरू होता है असली ऑपरेशन। दिसंबर 2025 में यूपी में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक अभियान अपने चरम पर है। 22 नवंबर को योगी ने 75 जिलों के सभी जिलाधिकारियों को सख्त आदेश दिए। पहला, घुसपैठियों की पहचान करो। दूसरा, हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाओ और तीसरा, सत्यापन पूरा होते ही इन लोगों को उनके मूल देश वापस भेजो। ये पहली बार हुआ है कि यूपी इस पैमाने पर घुसपैठ के मुद्दे पर एक्टिव हुआ है। फिर 2 दिसंबर आते ही कहानी और तेज हो गई। हाई फोकस वाले 17 नगर निकाय, लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इन सबको आदेश दिया गया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिटेल लिस्ट बनाओ। साथ ही पूरे 18 मंडलों में डिटेंशन सेंटर की स्थापना का आदेश जारी हो गया। यानी अब कोई बहाना नहीं, कोई देरी नहीं। पहली बार यूपी ने इस मामले में अपने दरवाजे पूरी तरह खोल दिए कार्रवाई के लिए। यह ऑपरेशन सिर्फ पुलिस की रेड, पूछताछ या लिस्ट बनाने का काम नहीं है, ये सीधा जुड़ा है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से। वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का मिशन, ये वही प्रोजेक्ट है जिसमें फर्जी वोटर हटाए जाते हैं। बहुत बार ये फर्जी वोटर अवैध घुसपैठिया ही होते हैं जो किसी तरह दस्तावेज बनवा लेते हैं और वोटर लिस्ट में घुस जाते हैं। यही वजह है कि ये सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि लोकतंत्र की साफ सफाई का मुद्दा भी बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी इस लड़ाई में सफल होगा? अनुमानों की माने तो राज्य में करीब 10 लाख अवैध प्रवासी मौजूद हैं, ज्यादातर बांग्लादेशी और रोहिंग्या। ये लोग भारत नेपाल बॉर्डर के 7 जिलों से सबसे ज्यादा अंदर आते हैं। सालों से ये स्लम, ईंट भट्टों, फैक्ट्रियों, सफाई कामगार समूह और अनौपचारिक सेक्टर में छिपे रहते हैं। लेकिन इस बार 3 दिसंबर को योगी ने खास आदेश दिया, सफाई कर्मचारियों में रोहिंग्या, बांग्लादेशियों की पहचान की जाए, क्योंकि कई रिपोर्टों में सामने आया था कि इन सेक्टरों में घुसपैठिया सबसे ज्यादा पहचान छुपाकर काम करते हैं। असम की तुलना में यूपी का मॉडल अब कई ज्यादा बड़ा दिख रहा है। असम में एनआरसी के बाद सिर्फ 6 डिटेंशन सेंटर थे और वहां ओवरक्राउडिंग जैसी गंभीर चुनौतियां सामने आई। 10,000 से ज्यादा घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया, लेकिन 3 साल की डिटेंशन लिमिट बहुत बाधा बनी। यूपी ने शुरुआत में ही 18 मंडलों में सेंटर खोलकर एक बात साफ कर दी है, यहाँ जगह की समस्या नहीं आने वाली है। बरेली डिवीजन जैसे इलाकों में ईंट भट्टों और फैक्ट्रियों से छानबीन शुरू हो चुकी है और कई संदिग्ध की पहचान भी हो चुकी है। अगर केंद्र की एसओपी, जिसमें बीएसएफ, एफआरओ और दैनिक रिपोर्टिंग का सिस्टम शामिल है, ठीक से लागू हुआ और अगर 1-2 महीने में डिपोर्टेशन की प्रक्रिया तेज होकर परिणाम दिखाने लगी तो यूपी का मॉडल पूरे देश में दोहराया जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों में इसे लागू करने की तैयारी हो सकती है। अब बात करते हैं राजनीति की, क्योंकि ये मुद्दा यहीं थमने वाला नहीं है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले यह अभियान बीजेपी के लिए जबरदस्त रणनीतिक हथियार साबित हो सकता है, क्योंकि घुसपैठ का मुद्दा हमेशा बीजेपी के राष्ट्रवादी नैरेटिव का मुख्य हिस्सा रहा है। योगी की बुलडोजर वाली छवि वाले पहले ही 40% हिंदू ओबीसी बेस को एकजुट कर चुकी है।
अब घुसपैठियों पर निर्णायक कार्रवाई उसी छवि को और मजबूत करेगी। बिहार के हालिया चुनाव में जनसंख्या असंतुलन का मुद्दा खूब उठा था और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। उसी तरह यूपी में भी फर्जी वोटरों के हटाने से बीजेपी के वोट प्रतिशत में बढ़त मुमकिन है। 2022 में बीजेपी को 41% वोट मिले थे और अब ये 45 से ऊपर जा सकता है। यानी ये सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि चुनावी गणित का एक बड़ा कार्ड भी बन चुका है। विपक्ष इस पर आक्रामक है। एसपी और कांग्रेस इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहे हैं, लेकिन अगर आने वाले महीनों में डिपोजिशन के वास्तविक नतीजे सामने आते हैं तो विपक्ष की आवाज धीमी पड़ जाएगी, क्योंकि तब ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सफल मॉडल बन जाएगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह अभियान पूरी तरह सफल होगा? घुसपैठ रोकने में बड़ी सफलता मिलना लगभग तय है, लेकिन बड़ी संख्या 10 लाख तक के लोगों को पूरी तरह डिपोर्ट करना आसान नहीं है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत, कानूनी ढांचा, संसाधन और लंबी प्रक्रिया की जरूरत होती है। इसीलिए 100% परिणाम भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, लेकिन इतना बिल्कुल तय है, योगी आदित्यनाथ का निर्णायक अभियान यूपी को राष्ट्रीय सुरक्षा के नए मॉडल के रूप में पेश कर रहा है। और अगर यह अभियान 30 से 40% घुसपैठियों को भी बाहर करने में सफल हुआ तो ये देश भर में लागू होने वाला ब्लूप्रिंट बन जाएगा। कुल मिलाकर खेल अभी शुरू हुआ है, कदम बड़े हैं, निर्देश सख्त हैं और नेता वही जिसकी पहचान है कि वे कोई भी फैसला आधा नहीं छोड़ते, क्योंकि जहां योगी की दहाड़ घुसती है वहां अवैध ढांचे, माफिया साम्राज्य ही नहीं, घुसपैठियों का तंत्र भी पस्त हुए बिना नहीं रहता। क्या इस बात से आप सहमत हैं? तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे ONG न्यूज़।